फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, शर्किया ना गर्मिया, इस्लामिया, इस्लामिया, मलून को फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम रज़वी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, वसीम रज़वी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। वसीम रज़वी जो है, रिज़वी नहीं होना चाहिए, वो मलून है, उसको हम मलून कहेंगे, जिसने कि ये कहा है कि ये कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं ये टेररिज्म के साथ मिलती हैं और हम उस आदमी पर लानत करते हैं और हम इस वसीम रिज़वी नहीं बल्कि वसीम जो मलून है इसको हम इस बात पर हम मज़म्मत करते हैं और आइंदा के लिए हम ये अपनी गवर्नमेंट से ये जो इन दोस्तों के मैदम से मैं एक अपना एहतजाज यहाँ पर बताऊँ कि वसीम मलऊन जो हिंदुस्तान का एक बाशिंदा है और इस तरह के इक़दामात पहले भी किए गए हैं इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, और मैं इस मीडिया के ज़रिए से ये कहूँगा कि ऐसे अफराद के जिन्होंने किसी मज़हब को चैलेंज किया है, किसी मज़हब के अकायद को चैलेंज किया है और फ़ेथ को चैलेंज किया है, जो आज से 1400 साल पुराना फ़ेथ है, ईमान है, और जिसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किसी भी फ़िरके या किसी भी हुक्मरान के होते हुए किसी शख्स ने नहीं किया है, तो इसने ये एक बहुत बड़ा घिनौना अमल अंजाम दिया है और इसने तारीख़ में बहुत गलत कदम उठाया है। जो कुरान के ख़िलाफ़ इसने जो है चैलेंज किया है, कुरान पैगाम अमन लाया है, कुरान हर शख्स के लिए इस्लाम हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए पैगाम अमन देता है। किसी फ़िरके के साथ मुनाफरत को ये बढ़ावा या टेररिज्म को ये हरगिज़ बढ़ावा नहीं देता। टेररिज्म तो ये लोग हैं कि जो लोगों का खून खाते हैं और अपनी शोहरत तलबी और दुनिया परस्ती की खातिर जो है ये इस तरह के इक़दाम उठा करके ताकि अपने आप को शोहरत इनको मिले, और यही जालिम और डकैत लोग हैं कि जो इस वक्त जो है किसी बैनर तले जा कर के जो है ये काम करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर अपील करता हूँ अपनी मीडिया के ज़रिए से अपने हुक्मरानों को और अपने तमाम जो हुक्मरान इस वक्त दुनिया हिंदुस्तान में पाए जाते हैं कि इस मलऊन को कहफर किरदार तक पहुँचाया जाए और हिंदुस्तान में किसी शख्स को ऐसा मौका ना दिया जाए कि जो मजहबी मुनाफरत फैलाए और मजहब के नाम से जो है एक दूसरे को फ़िरकाबाजी और लड़ाए। मुसलमान किसी भी फ़िरके के साथ, किसी भी मजहब के साथ मुनाफरत नहीं रखता है। कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, दर्जगाह है, कुरान हमारी मुस्लिमीन जिंदाबाद, वसीम रज़वी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी है, कुरान हमारी जान है, इस्लाम हमारी जान है, इस्लाम हमारी जान है, इस्लाम हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, इस्लाम हमारी जान है। आलमी इंसानियत पर इसने खाली मुसलमानों का दिल आज़ार नहीं किया है। हम कभी बाइबल के बारे में नहीं सोच सकते, हम कभी गीता के बारे में नहीं सोच सकते, और ये मलून जो मुसलमान के बेस पे हमें अपनी कुरानी आयात के बारे में कहेगा रिमूव करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। इस कुत्ते मुसलमान और वो यूपी के मुसलमान बदबख्त तरीन मुसलमान इसको किस तरह छोड़ते हैं खुले इस कुत्ते को, और सुप्रीम कोर्ट से 26 आयात को रिमूव करने की याचिका दायर करता है। मैं आलमी इंसानियत और मुसलमान खासकर मुसलमानों को कहता हूँ, इस मलून को अगर जल्दी तख्तेदार तक, फांसी के तख्ते तक न पहुँचा, जो भी जिम्मेवारी होगी वो फिर उनको अपनी होगी, क्योंकि हम कुरान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारे किसी भी एक सी छोटी बात को भी बर्दाश्त से बाहर है, वो नहीं कर सकते। अजीजान, ये पैगाम पहुंचा दो लखनऊ वालों को आप मीडिया वाले के माध्यम से। ये वसीम रज़वी न शिया है न सनी है, बदबख्त तरीन शिया का लिबास पहन के हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। आलमी इंसानियत इस कुत्ते, इस जहन्नमी को आज ऑलरेडी हमारे रहबर ने आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनई इसको मर्दद करार दिया है।
ہمارا اس کو قرآن کے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن کو آیت کے کس جہاد کی بات کر رہا ہے؟ قرآن امن اور پیس ہے، جس قرآن میں یہ لکھا ہے اگر آپ نے ایک انسان کو مارا سمجھو آپ نے ساری انسانیت. قرآن ہماری، قرآن ہماری، قرآن ہماری، برداشت نہیں ہو سکتا، برداشت نہیں ہو سکتا.